हेलो दोस्तों। इस वीडियो के थंबनेल को देख के आपको पता लग ही गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ आज। इज़ उड़ीसा रियली अ वर्थी प्लेस टू लिव इन? ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर आप बिहार, झारखंड, बंगाल या छत्तीसगढ़ या अन्य किसी और राज्य से बिलॉन्ग करते हैं और अगर आप उड़ीसा आके पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं या फिर सेटल डाउन होना चाहते हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैं क्या वहाँ जाके रह सकता हूँ? क्या ये अच्छा चॉइस है मेरे लिए? वगैरह, वगैरह। तो इन सारे क्वेश्चंस जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे होंगे, इन सब का आंसर मैं करूँगा। हालाँकि ये वीडियो से मैं किसी भी उड़ीसा वालों का इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहता। इस वीडियो से मैं बस अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं खुद उड़ीसा जाके साढ़े 3 साल, 4 साल मैंने वहाँ पे रहा है। वहाँ की चीज़ों को देखी है, समझी है, तो मैं बस अपनी एक्सपीरियंस को साझा करना चाहता हूँ आपके साथ। तो ये इस वीडियो को बनाने का वही एक मोटिव है और अगर आप बिहार, झारखंड या और भी अन्य किसी राज्य से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि उड़ीसा में एग्ज़ैक्टली क्या है और मैं उसमें कैसे रह सकता हूँ, क्या-क्या मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, क्या वो सही होगा, नहीं होगा, वगैरह, वगैरह। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है। समुद्र बे ऑफ बंगाल जिसे हम बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं, वो उड़ीसा को टच करता है। और जो नेबरिंग स्टेट्स हो गए जैसे कि झारखंड, आंध्र प्रदेश, बंगाल और छत्तीसगढ़, ये सारे नेबरिंग स्टेट्स हैं जो उड़ीसा को सराउंड करते हैं। और वहाँ पे ब्यूटीफुल बीचेस आपको मिलेंगे, जैसे पुरी बहुत ही खूबसूरत शहर है, लैंड ऑफ जगन्नाथ पुरी कहा जाता है। वहाँ पे आपको एक अच्छा सा व्यू मिलेगा, गोल्डन बीच हो गए, कोणार्क टेम्पल हो गए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उड़ीसा इज वेरी रिच इन मिनरल्स एंड कॉइल्स। बहुत ही रिच इन ये सारी चीज़ों में है। रिसोर्सेज, उसके नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। ऑल्सो रिवर्स लाइक महानदी, ब्रह्मणी और एक चिलिका लेक जो एशिया सबसे फेमस सॉल्ट वाटर लेक कह सकते हैं, वो उसी राज्य में स्थित है। और थोड़ा सा क्लाइमेट की बात की जाए तो समर उड़ीसा में लगभग मार्च से जून में चलता है और लगभग 35 से 40 डिग्री के बीच में आपको टेम्परेचर रहता है। और इनर पार्ट ऑफ उड़ीसा जैसे संबलपुर, वो थोड़े से हॉट रहते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको गर्म मिलेगा। और मानसून आता है जुलाई से लेके लगभग सितंबर अक्टूबर तक। वो बहुत ही एक अच्छा सा सावन का महीना बोल सकते हैं, जो अच्छा रहता है। और वहाँ पे खूबसूरत सा बारिश होता है और टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे चला जाता है, लगभग 25-30 के बीच में टेम्परेचर रहता है और बारिश बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से पूरा खेत खलिहान, पेड़ पौधे अच्छे से आपको हरियाली ही हरियाली मिलेगी। और जब बात की जाए ठंड की, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ठंड बहुत ज़्यादा वहाँ का पसंद आता था, बिकॉज़ वहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं था। लगभग अक्टूबर से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आपको ठंड मिलेगा और ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है इन कंपैरिज़न टू स्टेट्स लाइक बिहार, जहाँ पे मैं रहता हूँ। ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर भी लगभग 20-25 या मैक्सिमम हो गया तो 15 के आस-पास ही रहता है। तो टेम्परेचर इज़ गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट ड्यूरिंग द विंटर्स। और अगर आप सेटल डाउन होना चाहते हैं, तो आपको लाइक वहाँ पे रह सकते हैं। अगर आपको ये वेदर कंडीशंस आपको सूट करता है या आप पढ़ने जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एज अ ट्रिप घूमना जाना चाहते हैं उड़ीसा में, तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट टाइम है विंटर्स में। अक्टूबर के महीने में या उसके बाद आप जाएंगे तो बहुत अच्छा वेदर भी रहता है और आपको अच्छा भी लगेगा। या उसके अलावा अगर आप कभी जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक रथ यात्रा होता है, जो जून जुलाई के महीने में होता है और ग्रैंड फेस्टिवल है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, उस चीज़ को भी आप बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी को साइड करते हुए हम बात करते हैं लैंग्वेज एंड सोसाइटी। सो लैंग्वेज और सोसाइटी की बात की जाए तो उड़ीसा में जो सबसे बड़ा प्राइमरी लैंग्वेज जो मोस्टली लोगों को बात करने में अच्छा लगता है, वो है उड़िया लैंग्वेज। जो शुरू में मैं गया था तो मुझे काफ़ी हद तक सिमिलर लगा था थोड़ा सा बंगाली के साथ, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली बंगाली, बहुत डिफरेंट होता है। अदर देन दैट, पीपल इन भुवनेश्वर दे ऑल्सो अंडरस्टैंड हिंदी, इंग्लिश, उनको वो सारी चीज़ें भी अच्छे से आती है। और यहाँ के जो लोग हैं जनरली दे आर वेरी सिंपल, ग्राउंडेड और हेल्पफुल होते हैं। दे आर नॉट सो मच लाइक कि आपको डिस्टर्ब करेंगे या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करेंगे। बट एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर होता है, बिकॉज मैं भी अपने कॉलेज में था, तो टीचर और जो स्टूडेंट्स उड़िया जो हो गए, वो मोस्टली उड़िया लैंग्वेज में बात करते थे। और जो आउटसाइडर है, जो उस लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझ पाते, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को समझना। अगर मजाक भी करे तो उड़िया लैंग्वेज में अगर कुछ कह भी रहे हैं, तो थोड़ा सा वो रह जाता है। थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा वो आपको उस चीज़ से आपको कोप अप करना पड़ेगा। और जैसे कि आपको हर जगह पे उड़िया का लैंग्वेज थोड़ा मुश्किल होगा समझना। बहुत लोग वहाँ पे नहीं भी समझ पाते, कुछ लोग सिर्फ उड़िया ही बोलते हैं। उसके अलावा कई सारे लोग हैं जो बेवजह थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, जो गँवार लोग हो गए, जो बेवजह अपना प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करेंगे। बट ओवरऑल टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग वहाँ के काफ़ी अच्छे और एमेबल है। मेरे जो सबसे अच्छे वाले दोस्त, खास दोस्त या खूबसूरत लोग जिनसे मैं मिला हूँ, वो उड़ीसा से ही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनसे कनेक्ट कर पाया। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो लोग काफ़ी अच्छे हैं।
और दे आर वेरी डीपली रूटेड इन ट्रेडिशंस एंड कल्चर। हर एक इंसान वहाँ के वहाँ पे उनका जो होता है जय जगन्नाथ होता है, वो लोग जय जगन्नाथ जी को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। तो उनके चेहरे पे जगन्नाथ जी का एक्सप्रेशन, वो बात करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वो सारी चीज़ें आती रहती है। और प्योरली इमोशन है वो लोगों के मन में रथ यात्रा को लेके और जगन्नाथ जी को लेके। और आई थिंक स्लो पेस्ड, काफ़ी पीसफुल स्टाइल है वहाँ का। लोगों के बहुत ज़्यादा नो नॉइज, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, सिंपल लिविंग करते हैं और बहुत ही स्ट्रांगली रूटेड इन देयर कल्चर वाला सीन है। सो जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और एस्पेक्ट है उड़ीसा का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो आता है फिर इकोनॉमी, जॉब्स एंड लाइफस्टाइल। सो लाइक इकोनॉमी ग्रोइंग है, ये नहीं कहूँगा कि बाकी स्टेट्स की तरह, जैसे जैसे बेंगलोर हो गए, दिल्ली या पुणे या हैदराबाद जैसे बहुत ज़्यादा हाई है, बट इट इज़ ग्रोइंग, जो बहुत अपने आप में खूबसूरत चीज़ लगती है मेरे को। इकोनॉमी ग्रोइंग है और चीज़ें, सिचुएशंस अभी डेवलप हो रही है। जैसे कि आईटी जॉब्स की बात की जाए तो आई थिंक भुवनेश्वर इज़ वन ऑफ द ग्रोइंग आईटी हब्स अक्रॉस द कंट्री। वहाँ पे बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे एक्सेंचर हो गया, कैपजेमिनी हो गया, इन्फोसिस, टीसीएस, एलटीआई, माइंडट्री, और भी बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज है जो वहीं पे स्थित है। और अगर आप चाहते हैं कि इंजीनियरिंग करके आप सेटल डाउन होना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर एक डिसेंट अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगा भुवनेश्वर में आईटी जॉब करने का। और वहाँ पे salary is not that great, opportunities are not that great in comparison to other cities, but it is a decent where you can start your life, अगर आप अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे एक खास एडवांटेज जो है, जो आपकी सैलरी कम होगी या जो भी होगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही सस्ता है। आई मीन इट्स वेरी मिनिमल, देयर इज नॉट ए बिग डील। आप जितना कमाओगे उसमें अच्छा सा डिसेंट सा लाइफ आप अच्छे से कर सकते हो। जैसे रेंट हो गया, फूड होगा, ट्रैवल हो गया, सारी चीज़ें अफोर्डेबल है। जो कमा रहे लोग उसमें वो आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं। लाइफस्टाइल जो है काफ़ी चिल है, परफेक्ट है, पीसफुल है। There is no like heavy traffic like Bangalore and stuff. No fast hustle, no stress, no noise, no over drama and stuff like that. काफी secure and nice place है, to be very honest. I have enjoyed my time in Bhubaneswar, to be very honest. और नाइट लाइफ और एंटरटेन के मामले में उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं है एंटरटेनमेंट, लेकिन अगर आप वो उसमें रहते हो ज़्यादा इंटरेस्ट, आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। बट अदर देन दैट वेरी नाइस, ज़्यादा क्राइम्स नहीं होते, काइंड ऑफ सिक्योर है। It's very secure for women out there, so it's a decent place in terms of economy, jobs and lifestyle. क्विजीन की बात की जाए तो क्विजीन, शुरू में जब मैं गया था तो क्विजीन मेरे को काफ़ी डिफरेंट लगा था, बिकॉज आई कम फ्रॉम बिहार एंड बिहार पीपल दे आर वेरी मच यूज टू हैविंग स्पाइसी फूड। लाइक दे ईट लॉट ऑफ स्पाइसेस। लाइक हमारे इधर जो चिकन मटन या फिर जो भी सब्जी वगैरह बनता है, दाल वगैरह, देयर काइंड ऑफ स्पाइसी एंड आई हैव ऑलवेज ग्रोन अप ईटिंग दैट काइंड ऑफ फूड। बट व्हेन आई स्विच्ड टू उड़ीसा, वहाँ पे ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं। वो उनका मेन जो रहता है वो पखल भात है, जो काफ़ी अच्छा है, वहाँ का स्टेपल डाइट है। और ऐसे खाते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा वाइडली सेलिब्रेट करते हैं पखल को, मतलब अच्छे से उसको एंजॉय करते हैं। ड्यूरिंग द समर्स वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और सबसे खास बात जो मुझे पर्सनली लगी वो इन टर्म्स ऑफ फूड है, वो है दही बड़ा। दही बड़ा आज भी, मैं जब कॉलेज में था तो मैं बाहर जाके खाता था, 30 रुपये का, 40 रुपये का प्लेट मिलता था, एंड दैट वाज समथिंग आई रियली एंजॉयड, बहुत अच्छा लगता था। अदर देन दैट, जो स्वीट्स के मामले हो जाए तो रसगुल्ला, रसगुल्ला एक बहुत ही अच्छा स्वीट डिश है। अब ये हमेशा से डिबेट रहा है कि वो बंगाल का है या उड़ीसा का है। तो अगर आप इसको जानते हैं कि कहाँ का है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वो रसगुल्ला बिहार, सॉरी, उड़ीसा का या बंगाल का। आप इस पर थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। अदर देन दैट, छेनापोरा भी एक अच्छा, बहुत ही स्वीट डिश है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो सी फूड, अगर आप बिलीव करते हैं कि सी फूड आपको अच्छा लगता है तो आप पूरी जा सकते हैं। वहाँ पे फ्रेश सी फूड, मछली हो गए, क्रैब्स हो गए, प्रॉन्स हो गए, ऑक्टोपसेस भी मैंने देखे हैं लोगों को खाते हुए, तो वो भी आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। सो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत इन द सेंस कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स है, आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी। अभी तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, अच्छे अच्छे किट यूनिवर्सिटी हो गए, आईटीआर हो गया, सोआ, एंड देयर आर सो मेनी अदर गुड कॉलेजेस कमिंग अप। अच्छे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, रमा देवी, उत्कल, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा वहाँ पे जगह है, हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, मॉल्स बहुत अच्छे हैं, एंड मोर देन एनीथिंग द कनेक्टिविटी इज़ रियली गुड। आई मीन यू कैन गो टू डिफरेंट प्लेसेस। रेलवे सिस्टम बहुत अच्छा है, अभी डेवलप हो रहा है और काफ़ी हद तक मॉडर्न हो चुका है, बहुत अच्छा लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवेज का, मुझे ठीक लगता है, अच्छा लगता है। एयरपोर्ट भी है, वहाँ से आप इंटरनेशनल, नेशनल फ्लाइट्स ले सकते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स ले सकते हैं, वो चीज़ भी काफ़ी अच्छा है। रोड्स और जो भी मॉल्स वगैरह हो गए वो काफ़ी स्मूथ है, अच्छे से फंक्शन करते हैं। देयर इज़ नॉट मच ट्रैफिक, एवरीथिंग इज एट लो कॉस्ट। और सबसे खास बात है मोबस सर्विसेज, जो अभी बदल के अमा बस हो गया है। और वो आप लगभग 25-30 किलोमीटर के अंदर में आप अगर जाना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप मोबस या अमा बस ले सकते हैं। और उसमें अफोर्डेबल, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस है तो अफोर्डेबल प्राइस में आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। और मोर देन एनीथिंग देर इज़ नॉट मच पॉल्यूशन लाइक अदर सिटीज़, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट थ्रोन होते हैं इधर उधर, बहुत ही लिमिटेड
पॉल्यूशन होता है और नॉइज़ कंट्रोल रहता है, सारी चीज़ें बहुत सही लगती है मेरे को। और लास्ट में अगर एक चीज़ की बात की जाए टेम्पल्स एंड फेस्टिवल्स, तो भुवनेश्वर को ऐसा कहा जाता है कि लैंड ऑफ टेम्पल्स है ये। हिस्टोरिक टेम्पल्स, हेरिटेज, कल्चर, ट्रेडिशंस और भी कितने ऐतिहासिक जगह हैं, मंदिरें हैं वहाँ पे बनी हुई, जिनमें से एक है आपका लिंगराज मंदिर जो महादेव की पूजा होती है वहाँ पे भुवनेश्वर में। दूसरी है आपको जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में स्थित है, ये 4 धाम में से एक धाम है। वहाँ पे बहुत दूर-दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। रथ यात्रा के टाइम पे तो लगभग नियरली 10 लाख लोग आते हैं दर्शन करने और बहुत ज़्यादा एक मेगा इवेंट बन जाता है। तो वो चीज़ है। एक रोज़ो होता है जो सेलिब्रेट करते हैं जब हमारी मदर अर्थ मेंस्ट्रुएट करती है अपने टाइम पे, तो पीरियड्स होते हैं उनको, उस चीज़ को भी वो इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। बाकी दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे ख़ास बात ये सारे लोग मिल-जुल के इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हो कि यूनिटी भी दिखती है, बॉन्डिंग दिखती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ फीलिंग्स ये सारी चीज़ें हैं और अगर मुझे 10 ऑन रेट करना पड़े आउट ऑफ 10 तो मैं उसको 8 दूँगा। मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा उड़ीसा में रहना। कुछ लोग वहाँ पे हमेशा के लिए सेटल डाउन हो गए हैं, शादी-वादी करके वहाँ रहने लगे हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्च्युनिटी टू लिव इन उड़ीसा। और अगर आप बिहार, झारखंड से हैं और कहीं और भी राज्य से हैं, तो आपको ज़रूर इसको टेक डाउन करना चाहिए। आप अपनी चीज़ों को एनालाइज़ करिए, समझिए कि मैं कैसे जाके रह सकता हूँ और यही सारी चीज़ें आप अच्छे से रह सकते हैं और आई थिंक द गवर्नमेंट इज़ गुड, द पीपल आर गुड एंड you will at least enjoy the time you have spent in Bhubaneswar. So this is all about it and at the end मैं ये कहना चाहूँगा कि उड़ीसा is something that I have enjoyed my time living in. So this was all about it. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये पसंद आया हो, अगर आपने इस चीज़ को समझा हो, तो आप ज़रूर इस चीज़ को फॉलो अप करिए और जाने से पहले इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड मेक श्योर यू आर लाइकिंग द चैनल, यू आर सब्सक्राइबिंग it and you are sharing it to all the people out there. So thank you guys for watching till the end.